हेलो दोस्तों, मैशले मैजिक एंड मसल्स एपिसोड 61 में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू आप सबको। आप सबकी वजह से हम लोग आज 3K सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो चुके हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मैश इतने दिनों की नींद से जाग चुका है। वो आते ही डूम की हालत बहुत ज्यादा खराब कर देता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम डूम को लेटा हुआ देखते हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैश उसके सामने खड़ा हुआ है और उसे अपने हाथों से इशारा करके बुला रहा है, उठ जाओ, आ जाओ लड़ने के लिए। मैश की तरफ वो देखता है, तभी वो कहता है 90% और इंस्टेंटली हम देखते हैं वो उसके सामने से उठ के उसको एक बहुत जोर से पंच मारता है, जिससे मैश बहुत दूर जाके दीवार पे जाके टकरा जाता है। डूम देर ना करते हुए उसके सर को पकड़ के जमीन पे बार बार मारने लगता है, जिससे हम देखते हैं पूरा जमीन, दीवार सब कुछ टूट जाता है। सबको ये देख रहा था। डॉट और फिन ये देख के डर जाता है। दूसरी तरफ डूम मैश को मारे ही जा रहा था और तभी कहता है, तुम्हारा जो पावर जो तुमने मुझे दिखाया वो मेरे सामने तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तभी उसके सामने हम बहुत ज़्यादा धूल देखते हैं और दूसरी तरफ डॉट कहने लगता है, मैश ने तो अभी उसे बीट किया था, पर डूम इंस्टेंटली उसके अगेंस्ट टर्न हुआ और पूरे बाजी को अपने तरफ कर लिया। और तभी धीरे धीरे धूल हटता है, हमें परछाई दिखाया जाता है और हम देखते हैं मैश बिल्कुल ठीक है, जो देख के फिन पूरी तरह से चौंक जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और सोचने लगता है, पर कैसे? डूम भी ये देख के सोच में पड़ जाता है और तभी हम देखते हैं ऑटर कहने लगता है, उसने ब्रेकफॉल टेक्निक को यूज किया, कंट्रोल फॉलिंग किया। जो सरफेस एरिया है उससे जो डैमेज रिसीव होता है उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो। और साथ ही में उसने शायद बॉडी वेव डांस है वो भी अच्छे से किया था। उसके बाद वो अपने बॉडी को अपने हाथों को इतना ज़्यादा स्मूथ और सरफेस एरिया से जब उसने टच किया उस कॉन्टेक्ट को इतना ज़्यादा स्मूथ बनाया कि वो सरफेस एरिया तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया पर मैश को कुछ भी नहीं हुआ। ये सुन के फिन कहने लगता है, क्या सच में ऐसा पॉसिबल भी है? और तभी हम देखते हैं मैच बाहें फैला के खड़ा हुआ है। सारा पब्लिक अब उसे देख के चीयर कर रहे हैं। सबकी होप लौट चुका है। दूसरी तरफ डूम को देखते हैं, वो उसे देख ही रहा है। तभी हमें मिस मेलाडोल को दिखाया जाता है। वो कहने लगता है, मैंने जितना रियलाइज किया है मैच तो उससे भी ज़्यादा ग्रो कर गया है। तभी मैच कहता है, अब मेरी बारी, फ्यूमर फ्लेक्स। और मेलाडोल कहने लगता है, मैच के पास दो वीकनेसेस हैं। सबसे पहले तो वो खुद को रोकता है और दूसरी बात वो अपने बॉडी के बारे में बिना जाने ही बॉडी को बहुत ज़्यादा थका देता है। दूसरी तरफ मैश कहता है, हिप जॉइंट ऑब्स्ट्रक्शन। और वो डूम को ओपनली जाके पंच मारने जाता है और डूम उसे देख के उस पर अटैक करते हुए कहता है, तुम ओपन हो, मैं तुम पे अटैक कर सकता हूँ। दूसरी तरफ मेलाडोल कहती है, अगर खुद तुम बॉडी को एक बार जान लो तो तुम अपने कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं मैश उसकी तरफ जो पंच दे रहा था उसे बहुत ज़्यादा घुमाने लगता है और एक टॉर्नेडो जैसा कुछ क्रिएट कर देता है और कहने लगता है, बायोमेकेनिक्स कैनन। ये पंच का पावर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि डूम उड़ते उड़ते बहुत सारे दीवारों को तोड़ते हुए उस बिल्डिंग से करीब करीब बाहर निकल जाता है। वहाँ पे पूरी तरह से बहुत बड़ा एक होल हो जाता है। उसकी इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग पावर देख के सब कहने लगते हैं, बिल्डिंग तो पूरी तरह से चूरमार हो रहा है, आखिर ये किस तरह का पावर है? ये देख के फिन सोचने लगता है, क्या ये सारा पावर सिर्फ ट्रेनिंग से? फ्रैंकली ये बिलीव करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। लेंस सोचने लगता है, अमेजिंग, उसने जो पावर्स का यूज़ किया उसने खुद को ओपन भी रखा अटैक के लिए, पर फिर भी उसके पास इतना ताकत था कि वो उसको क्लीन हिट दिया। दूसरी तरफ रायनाम सोचने लगता है, अगर इतना ज़्यादा पावर से उसने उसे हीट किया तो डूम के लिए अब उठना करीब करीब नामुमकिन है। फिर भी अगर वो उठ पाया, तभी हमें मलबे के अंदर दिखाया जाता है। डूम मलबे के अंदर नीचे धंसा हुआ है, पर फिर भी देखते हैं वो थोड़ा ताकत लगा के उसमें से उठता है। उठ के मैश की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सारा पब्लिक ये देख के पूरी तरह से चुप हो जाता है और हमें डूम को दिखाया जाता है करीब करीब एक अलग ही अवतार में। वो ऊपर से मैश को देखने लगता है, मैश भी उसे देखने लगता है। फिन डर के सोचने लगता है, नहीं ये मजाक है ना, पर अब तो मैश बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और उसने उसे कितना ताकत से हिट किया था, फिर भी उसकी इतनी ज़्यादा ताकत भी उसे थोड़ा सा भी इंजर नहीं कर पाया। डूम आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, मैं 90% पर था और यही तुम्हारा बेस्ट है। मैं तुमसे इससे बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था। सच में तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। मैंने सोचा था तुम मेरे लिए ज़्यादा अच्छा मैच होगे,
पर सब कुछ यहाँ पे खत्म होता है। मैश अजीब मुंह बना के कहने लगता है, क्या किसी ने तुमसे मुझसे एक्सपेक्टेशन लगाने के लिए नहीं कहा था? तुम्हारे जो डिसअपॉइंटमेंट है ना, ये तुम्हारे लवर के लिए बचा के रखो। भाई सिग्मा है भाई हमारा। क्या डायलॉग दिया है। डूम आगे बढ़ने लगता है। फिन देख के चिल्ला के सोचने लगता है, सच में अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है, दोनों को आमने सामने देखते हैं। डूम कहने लगता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। और तभी वो उस पर अटैक कर देता है। वो उसके बाएं तरफ अटैक करने लगता है। मैच भी उसके अटैक को देख के उसे डॉच करने जा ही रहा था कि तभी हम देखते हैं डूम अपना अटैक स्विच कर लेता है और उसके कंधे पे वार करता है, जो देख के मैच बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। मैच के कंधों से खून निकल जाता है और डॉट भी डर जाता है। चिल्ला के कहने लगता है, क्या उसने अपना अटैक स्विच किया? सच में? मैच अपना हाथों को और कंधे को पकड़ के कहने लगता है, उप्स, ये तो बहुत बुरी तरह से खून निकल रहा है। डूम कहने लगता है, अभी तो मैंने अपना फुल पावर यूज़ भी नहीं किया, अभी तुम्हें इतना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है? और तभी मैच अपना हाथों से अपना कड़ा निकालता है। डूम ये देखने लगता है, और आपको, मुझे और सबको पता है कि मैच के हाथों की कड़ा वो बहुत ज़्यादा हेवी होता है और उसकी गिरने से मैच की फुल ताकत बाहर आता है। आसपास की ज़मीन और सब कुछ उड़ने लगता है। मैच की ताकत पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैच पता नहीं कहाँ से पर एक डब्बा निकालता है, उसमें से चम्मच भर के कुछ निकालता है। डूम भी पूछने लगता है, यह क्या चीज़ है? मैच उसे खाते हुए कहता है, ये है क्रिएटिन। मिस मेलाडोल समझाती है, क्रिएटिन एक एनर्जी सोर्स है जिसे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के टाइम लिया जाता है ताकि बॉडी को अच्छा पावर और अच्छा स्टैमिना मिले। और मैच जब खुद की ट्रेनिंग कर रहा था, हर वक्त वो कुछ थोड़ा थोड़ा करके क्रिएटिन लेता था और इसीलिए अब जब वो क्रिएटिन लेता है, वो क्रिएटिन उसे अलाउ करता है कि वो अपना पूरी ताकत को अच्छे से यूज़ कर सके। उसकी ऐसी हरकत देख के डूम को गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है, क्या तुमको ये मजाक लग रहा है? सच में क्या ये सप्लीमेंट है? वो अटैक कर रहा है। मैच भी रोक नहीं जा रहा था, तभी वो कहता है, मिराज। और वहाँ पे हम देखते हैं एक नहीं दो डूम को। डूम दोनों तरफ से उस पर अटैक करने लगता है और देखते हैं एक स्वॉर्ड मैच की तरफ आ ही रहा था। वो उसे अपने दांतों से रोकने वाला था, पर तभी वो अपने स्वॉर्ड की दिशा बदल देता है और आंखों की तरफ करता है, जिससे हमें दिखाया जाता है उसके सर पे उसकी स्वॉर्ड लग चुका है। कुछ खून के छींटे या फिर कुछ धूल बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। ये देख के ऑटर के साथ साथ सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। यहाँ तक कि ऑटर कहने लगता है, मैच अपने दांतों से उसे रोकने वाला था, पर उसने उस ब्लेड की दिशा ही बदल दी और उसकी आईलेट की तरफ ले आया। हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। मैच दो तरफ से दो डूम को पकड़ा हुआ है, पीछे से एक को और आगे से और एक ब्लेड को। और तभी फिन कहने लगता है, क्या और किसी ने ये नोटिस नहीं किया? ब्लेड हिल नहीं रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है मैच अपने आईलिड से ब्लेड को पकड़ा हुआ है, सिर्फ और आईलिड की मसल से उस ब्लेड को पकड़ रखा है। यहाँ तक कि ये देख के खुद फिन कहने लगता है, क्या मतलब क्या है? क्या सच में ये पॉसिबल भी है? डूम कहने लगता है, अनबिलीवेबल, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। उसने मेरे इतने ज्यादा हाई स्पीड ब्लेड को सिर्फ अपने आईलेट से रोक रखा है। डूम बहुत ताकत लगा के उसकी आईलेट से ब्लेड को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। ये देख के उसे भी बहुत ज्यादा शौक लगता है और वो खुद भी कहने लगता है, क्या उसकी आईलेट में इतना ज्यादा पावर है? मैं इस ब्लेड को थोड़ा सा भी नहीं हिला पा रहा हूँ। किसी तरह से वो ब्लेड को तो छोड़ देता है, पर तभी मैच उसकी तरफ दौड़ने लगता है उस पर अटैक करने के लिए। ये देख के वो कहने लगता है, यू फूल, क्या तुम भूल गए जो तुमने प्रीवियस मेरे ऊपर अटैक किया था, उससे मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तब तो मैं अपने सिर्फ 90% पर था, तुमने मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाए। तुम जो भी करो, मुझ पर जितना भी अटैक करो, अगर मुझे कुछ होगा ही नहीं, मुझे कोई हार्म ही नहीं होगा, तो हमेशा जीत मेरी ही होगी। पर तभी देखते हैं मैच अपने एल्बो से उसके पेट में बहुत जोर से हिट करता है, जिससे तभी इंस्टेंटली उसके मुंह से बहुत सारा खून निकल जाता है। और मैच अपने एल्बो को दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है बॉडी का हार्डेस्ट और शार्पेस्ट पार्ट होता है, वो है एल्बो। फिन ये देख के सोचने लगता है, क्या यह सब कोई सेंस नहीं बना रहा है? मैच अपना अटैक कंटिन्यू करते हुए कहता है, कोई भी स्पीयर से ज़्यादा मेरा ये एल्बो का हीट हर्ट करता है। और हम देखते हैं वो एक के बाद एक अपना अटैक डूम पर कर ही जा रहा था, पर तभी डूम भी उस पर अपना ब्लेड से स्लैश करता है, किसी तरह डॉज करता है। और खुद मैच कहता है, तुम टफ हो। उसकी बातें सुन के डूम थोड़ा सा हंस के कहने लगता है, तुम अभी से चिंता करने लगे? मैं तो अभी मेरे फुल पावर पर भी नहीं आया हूँ। पर हाँ, इतना तो मानना पड़ेगा, इसके पहले कोई भी ऐसा नहीं मिला मेरे फुल ताकत को बाहर निकाल पाए। पर फिर भी थैंक यू।
और हम देखते हैं वो बदलने लगता है, उसकी बॉडी चेंज होने लगता है और वो कहता है 100%। उसकी बॉडी पूरी तरह से बदल जाता है, वहाँ का एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है, चारों तरफ सब कुछ उड़ने लगता है और बहुत ज़्यादा। अब बस खुद इस पैनल को देखिए, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, पर सब कुछ उड़ने लगता है, धूल उड़ने लगता है, जो देख के सब कोई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। डॉट, लेंस और बाकी सब कहने लगते हैं वो एक मॉन्स्टर है। मैश को देखते हैं, वो बस ये कहता है मेरे आंखों में धूल चला गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।